Once again, we welcome you to our channel, the Omni class presented by Epitome Language Services, the foreign language specialists. In our series English Simplified, today we will talk about the correct usage of would. This video is a good learning resource for anyone in grade 6 and above, or at IELTS band 5.5 aiming higher, or at CEFR level B1 aiming higher. The idea behind this video is to make you understand the correct usage of would. हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी जानने वाले भी would को गलत इस्तेमाल हैं, और केवल इंडिया में ही नहीं, इवन अमेरिका में भी इनफॉर्मल या स्ट्रीट लैंग्वेज में would को अक्सर गलत यूज़ किया जाता है. सो इट्स टाइम टू लर्न द करेक्ट यूजेज. तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे कि would को कहाँ और कैसे गलत यूज़ किया जाता है. देयर आर सेवरल प्लेसेस वेयर would इज़ यूज्ड रॉन्ग. लेट्स हैव अ लुक एट देम. would cannot be used to express future. Instead, will should be used. याद रखें कि would कभी भी फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, चाहे वो प्लान्ड फ्यूचर हो, प्रॉमिस्ड फ्यूचर हो या अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर हो. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रॉन्ग टू से I would go see a football match tomorrow, or when I come next I would definitely bring you a chocolate, or the world would be different some 30 years from now. इन सभी सेंटेंसेस में फ्यूचर की बात हो रही है, और इन सभी सेंटेंसेस में जहाँ would लगाया गया है जो कि गलत है, उसकी जगह पर will लगना चाहिए. लेट्स सी दी सेंटेंसेस अगेन विद will. I will go see a football match tomorrow, or when I come next I will definitely bring you a chocolate, or the world will be different some 30 years from now. The crux is कि जहाँ भी आपको फ्यूचर की बात करनी है वहाँ will लगेगा, would नहीं. तो प्लीज़ will की जगह पर would को यूज़ मत कीजिए. सेकेंडली, जब if वाले सेंटेंसेस यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस में if वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है तो दूसरे पार्ट में will लगेगा, would नहीं लगेगा. If I study hard, I will definitely be among the top scorers. Now the question is, would कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होता है. The word would has many different uses. We will talk about them one by one. Okay, हमने ही ऊपर कहा कि would फ्यूचर में यूज़ नहीं हो सकता. Well, फ्यूचर ऑफ पास्ट फ्यूचर टेंस से डिफरेंट होता है. जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो आप उस फ्यूचर की बात करते हैं जो प्रेजेंट यानी इस समय यानी बात करने के समय का फ्यूचर है. बट व्हाट हैपन्स अगर किसी ऐसी बात के बारे में कहना हो जो पास्ट में की गई और उस पास्ट में बात करने वाले ने फ्यूचर का रेफरेंस दिया हो. दैट इज कॉल्ड फ्यूचर ऑफ पास्ट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ही सेड द लास्ट वीक दैट ही वुड सी मी इन अ कपल ऑफ डेज बट ही नेवर टर्न्ड अप. शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड बाय सेइंग दैट शी वुड बी थैंकफुल ऑलवेज. He jumped from the rooftop only because he knew he would not be hurt. Now let's see some comparisons. I believe it will rain tomorrow. ये future है. The tourist bought the raincoat because he believed it would rain in the coming days. जब टूरिस्ट ने पास्ट में रेनकोट खरीदा, ये उस पास्ट के फ्यूचर की बात है. Similarly, when we meet next, you will let me pay for the food. ये फ्यूचर है. She agreed to meet him again on condition that he would let her pay for the food the next time. ये फ्यूचर ऑफ पास्ट है. One more. I'm happy that finally on Monday I'll be in Moscow. ये फ्यूचर है. She was happy that in 2 days finally she would be with her parents in Moscow. ये फ्यूचर ऑफ पास्ट है. In the same way, would can also be used in continuous and perfect forms of future of past. आइए देखें. He looked at his room and knew that he would be looking for a different hotel in a few hours. But he did not know that in much less time he would have been offered a suite in the same hotel. Would की दूसरी यूजेज कंडीशनल टेंसेस में होती है. कंडीशन यानी if यानी कोई शर्त. कंडीशनल सेंटेंसेस में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. यदि इफ़ वाले पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हो तो दूसरे पार्ट में वुड यूज़ होता है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस देखने में पास्ट के सेंटेंस लगते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली ये प्रेजेंट से डील करते हैं.
इस तरह के सेंटेंस तब यूज़ किए जाते हैं जब बात प्रेजेंट की हो, लेकिन या तो इमेजिनरी बात हो और या फिर होपलेस बात हो। लेट्स लुक एट अ सेंटेंस। इफ़ यू स्टडीड हार्डर यू वुड डेफिनेटली बी द टॉप स्कोरर इन क्लास। यानी तुम पढ़ते नहीं हो, लेकिन यदि पढ़ते तो सबसे ज़्यादा नंबर लाते। अ होपलेस सिचुएशन। Another example, if you were the prime minister, what changes would you bring? यानी तुम प्राइम मिनिस्टर हो नहीं, लेकिन अगर होते तो क्या चेंजेस लाते। इट्स एन इमेजिनरी सिचुएशन। लेकिन कंडीशनल्स में वुड के परफेक्ट यानी वुड हैव की यूजेज बदल जाती है। वी सॉ दैट वुड उन कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जहाँ सेंटेंस के इफ़ वाले पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हो रहा हो, और यह पास्ट का लगते हुए भी प्रेजेंट का कंडीशनल होता है होपलेस और इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए। इसी तरह यदि इफ़ वाले कंडीशनल के पहले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ अनदर वर्ब यूज़ हुई हो, तो सेकेंड पार्ट में वुड हैव यूज़ होता है और ये वाला कंडीशनल पास्ट की बात करता है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव बीन टॉप स्कोरर। अगर तुमने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की होती तो सबसे ज़्यादा नंबर लाए होते। यह बात रिजल्ट आने के बाद कही जा रही है। Another example, if you had been the prime minister, what changes would you have brought? This is asked to a retired politician. नोट करें कि पास्ट परफेक्ट कंडीशनल्स के सेंटेंसेस को एक दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, जिसमें हम इफ़ को रिमूव करके हैड को फर्स्ट वर्ड बना देते हैं। Just look at the comparisons. If you had studied harder, you would have been the top scorer. इस सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता है, Had you studied harder, you would have been the top scorer. Similarly, if you had been the prime minister, what changes would you have brought? Is same as, Had you been the prime minister, what changes would you have brought? पास्ट की हैबिट्स और रूटीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए जहाँ हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई एंड माय डैड यूज्ड टू प्ले सॉकर ऑन वेडनेसडेज। यहाँ पे हम यूज्ड टू की जगह वुड भी लगा सकते हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई एंड माय डैड वुड प्ले सॉकर ऑन वेडनेसडेज। सिमिलरली, इन दोज डेज आई यूज्ड टू स्मोक अ पैक अ डे इज सेम एज इन दोज डेज आई वुड स्मोक अ पैक अ डे। वुड की एक यूजेज यह भी है कि यह रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। देर आर मोर देन वन एक्सप्रेशन यूज दिस वे, और हर एक में रिक्वेस्ट का अंदाज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी चेंज द व्हील? वुड यू बी सो काइंड एज टू हेल्प मी चेंज द व्हील? वुड यू बी काइंड इनफ टू हेल्प मी चेंज द व्हील? आई विश यू वुड हेल्प मी चेंज द व्हील, और इफ ओनली यू वुड हेल्प मी चेंज द व्हील। परहैप्स यू वुड हेल्प मी चेंज द व्हील। Would you mind helping me change the wheel? Would you like invitations और offers के लिए यूज़ किया जाता है। इसके immediately बाद noun भी आ सकता है और verb भी। For example, would you like a coffee or perhaps a tea? Would you like to have lunch at my place tomorrow? Invitations और offers accept करने के लिए I would like यूज़ किया जाता है। नंबर 6 में दिए गए इन्विटेशन और ऑफर का जवाब ऑफ कोर्स आई वुड लाइक से दिया जा सकता है, लेकिन वुड लाइक वांट भी हो सकता है। शी वुड लाइक अ कॉफ़ी एंड फॉर मी जस्ट प्लेन वाटर। एक दूसरी एग्जाम्पल देखिए, सच अ ब्यूटिफुल नेकलेस, आई वुड लाइक टू ओन इट बट देन हु वुडंट। वुड रादर या वुड सूनर इंग्लिश की एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है विच टॉक्स अबाउट प्रेफरेंसेस। इट कैन बी यूज टू वेज। एक तो ये खुद की प्रेफरेंस के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड रादर और ही वुड सूनर ड्राइव देन फ्लाई, विच मीन्स इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग ही वुड प्रेफर टू ड्राइव। दूसरा, ये किसी और के बारे में आपकी क्या प्रेफरेंस है उसके बारे में भी बताता है, बट इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अ पास्ट टेंस इज यूज्ड। आई वुड रादर और आई वुड सूनर यू ड्रोव, विच मीन्स आई प्रेफर दैट यू ड्राइव एंड नॉट फ्लाई। सो फ्रेंड्स, ये थी वुड की कुछ यूजेस। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। यदि आप फ्यूचर, प्लान्ड, प्रॉमिस्ड और अनएक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं तो आप विल यूज़ करेंगे, वुड नहीं।
यदि इफ़ वाले यानी कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा तो दूसरे पार्ट में विल यूज़ होगा, वुड नहीं। यदि पास्ट में की गई बात में फ्यूचर का रेफरेंस हो तो वुड यूज़ किया जाएगा, विल नहीं। यदि कंडीशनल के इफ़ वाले पार्ट में पास्ट टेंस यूज़ होगा तो दूसरे पार्ट में वुड यूज़ होगा। यदि कंडीशनल के इफ़ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा तो दूसरे पार्ट में वुड हैव यूज़ होगा। यदि पास्ट हैबिट्स या रूटीन की बात करेंगे तो यूज्ड टू की रिप्लेसमेंट वुड हो सकती है। रिक्वेस्ट के लिए कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस वुड के साथ बनाए जाते हैं। इनविटेशंस और ऑफर्स के लिए वुड यू लाइक यूज़ किया जाता है। इनविटेशंस और ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के लिए और आई वॉन्ट की जगह पर भी आई वुड लाइक यूज़ किया जाता है। प्रेफरेंस बताने के लिए वुड रादर या वुड सूनर, जो कि स्पेशल कंस्ट्रक्शन है, यूज़ की जा सकती है। किसी और में अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए वुड रादर या वुड सूनर के साथ पास्ट टेंस यूज़ होता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विज। यू विल सी अ पैराग्राफ विद 14 blanks. You are to fill the blanks in using the different uses of would or will that you have learned today. The next screen will stay for 20 seconds. You should pause, do the exercise and play again. Now pause the video one more time and match your answers. And now it's time for judging your performance. We will come again with more such videos. Of course, if you have any queries तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, हम आपकी हर क्वेरी को सेटिस्फाई करेंगे। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर विद एवरीवन हु वांट्स टू improve and don't forget the bell so that the videos don't forget you. See you soon. Bye bye.